सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब श्रेष्ठ जनों का अर्थात हम सब का परम कर्तव्य है। इसको अपने मन में, वाणी में, व्यवहार में उतारें। इस संसार को तारे और स्वयं तरे, ऐसी जो भावना है उस भावना में अपने को ऊंचा उठाता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से हर प्रकार से उसके अंदर दया का भाव, हर प्रकार से उसके अंदर इंद्रियों के दमन का भाव और हर प्रकार से उसके सामर्थ्य का जो दूसरों के लिए कल्याणकारी कर्तव्य है, कल्याणकारी उसके पदार्थ है, कल्याणकारी उसका प्रत्येक आचरण है, वह उसको सबको देने में समर्थ होता है। इसलिए हम ऋग्वेद के चतुर्थ पहले मंडल के चतुर्थ सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और पहले मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था। आज हम द्वितीय मंत्र का, चतुर्थ सूक्त के द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर मंत्र कहा है कि दया, दमन और दान, तीन चीज़ें व्यक्ति के अंदर जब आ जाती हैं तो निश्चित रूप से यह यज्ञीय जीवन हमारा सफल होता है। हम सुख, शांति और आनंद के साथ अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी पाते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, इसके बाद आपके समक्ष कुछ निवेदन करता हूँ। उपनः सवना उपनः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब। गहि सोमस्य गहि सोमस्य सोमपाः पिब। गोदा इंद्रे वतो मदः। गोदा इंद्रे वतो मदः। उच्चारण करेंगे। ओ
नः सवनागहि सोमस्य सोमपः पिब। गोदा इंद्रे वतो मदः। ओम उप नः सवनागहि सोमस्य सोमपाः पिब। गोदा इंद्रे वतो मदः। बहुत इसको समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम है। और कहा उपनः, ओम उपनः सवनागहि सोमस्य सोमपाः। निश्चित रूप से जैसे हमने पिछले मंत्र में मधुछंदा अत्यंत मधुर इच्छाओं वाले भक्ति की पुकार को सुनकर के प्रभु कहते हैं कि नः हमारे सवना यज्ञों को उप समीपता से आगही प्राप्त हो। वेद में प्रतिपादित यज्ञात्मक जो कर्म हैं उनको तू करने वाला बन। जो शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, ऋषि प्रोक्त हैं, ऐसे कर्मों को तू कर। ऐसे कर्मों से कभी भी तू पीछे मत हट, उन कर्मों को करने वाला बन और यही तेरे द्वारा मेरी सच्ची आराधना होगी। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ऐसा बोलते हैं। तो कर्म ही पूजा का तात्पर्य क्या है? कर्म तो कोई भी करता है और बिना कर्म किए कोई एक क्षण रहता नहीं है। एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता है। परंतु कर्म क्या है? तो कर्म के विषय में यही बात कही है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरी। कर्म तो करेंगे, जो स्वकर्तव्य है, स्वधर्म है, उसमें निरत रहना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। लेकिन वो कैसे कर्म होने चाहिए? वो कहा कि वेदोक्त कर्म होने चाहिए। जैसा हमारे लिए संकेत है, जैसा आदेश है, उपदेश है, वैसे कर्मों को ही करना चाहिए। इससे इतर कर्म यदि हम करते हैं तो वो उत्थान के स्थान पर पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। ऐसे कर्म जो मनमानी ढंग से किए जाते हैं, जिसमें कोई संयम नहीं, कोई मर्यादा नहीं है, ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी संसार में, समाज में, परिवार में वो सम्मान नहीं पाता है। एक समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, राष्ट्र और संसार को चलाने के लिए एक मर्यादा का पालन करना ये परम कर्तव्य हमारा है। इसलिए यहां पर यह बात कही कि वही उन्नति पाते हैं, वही परमात्मा को पाते हैं, वही उस ईश्वर की सन्निधि पाते हैं जो उसकी सच्ची आराधना करते हैं। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा कि हे सोमपाहा, सोम का पान करने वाले, सोम कणों को शरीर में सुरक्षित रखने वाले जीव, अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, अपने तन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखने वाले, तन मन को सच्चे अर्थों में उपासना में लगाने वाले, वासना से हटाने वाले, हे सोमपा, ज्ञान का जो पान करने वाला है, जो अपने इंद्रियों को संयमित करके वीरवान है, जो शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बलवान है, ऐसे व्यक्ति को सोमपा कहते हैं। सोमपा जो सोमपा है, जो सोम का पान किया हुआ है, उसके लिए बात कह रहे हैं कि सोम कणों को शरीर में सुरक्षित रखने वाले जीव, तू सोमस्य, इस सोम का पीव पान कर, अर्थात ऐसे ही आचरण अपने जीवन में हमेशा करते रहो। वस्तुतः सबसे बड़ा यज्ञ तो यही है कि हम इन सोम कणों को हमेशा सुरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें, स्वस्थ अपने जीवन में बने रहें। और जो यज्ञाग्नि है उसको कभी हम ठंडा ना होने दें,
ऐसे ही ज्ञान अग्नि जो है, जब हम समझते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं है, तो उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है। जिस दिन हमने समझ लिया संसार में कोई हमारे जैसा बुद्धिमान नहीं है, तो समझो कि संसार से हमने सीखना छोड़ दिया है। और वह व्यक्ति जो सीखने का सामर्थ्य नहीं रखता है, वो फिर धीरे धीरे सिखाने का भी सामर्थ्य छोड़ देता है, उसके जीवन में ह्रास शुरू हो जाता है। अतः हम इस ज्ञान अग्नि में आहुति दें, ये सोमकण ज्ञानाग्नि को प्रचंड बनाने वाले हों। प्रभु कहते हैं कि हे मधुछंदा, तो इस बात को न भूलना कि रेवतः धन वाले का मद हर्ष इत निश्चय से गोदाहा। गौ आदि धनों को देने में ही है, अर्थात दान में ही धनवान का सम्मान है। यदि धनवान है और वो दान नहीं देता है तो व्यक्ति परेशान रहेगा। जो सामर्थ्य हमको ईश्वर से मिला है, हमारे पुरुषार्थ से मिला है, उसको हम परमार्थ में लगाएं, पर सेवा में लगाएं, परोपकार में लगाएं। और ऐसा करने से हमारा जो धन है, हमारा जो ज्ञान है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ेगा। यदि हम उस धन को जो मिला है उसको कंजूसी पूर्वक रखेंगे तो नष्ट होगा। ज्ञान जो मिला है यदि बांटेंगे नहीं तो धीरे धीरे ज्ञान हमारा धूमिल हो जाता है, हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए इस विद्या को, इस ज्ञान को हम बड़ों से पाते हैं, हमारे ऋषियों ने हमको दिया है। और इस सतत प्रवाह, ज्ञान प्रवाह में हम आगे अपने आप को बढ़ाते जाएं। इससे एक क्षण के लिए भी अपने आप को अलग ना करें। इस प्रकार जो ऐसा दान करता है, ऐसी दानशीलता में रहता है, विद्या है तो उसको दान कर रहा है, अन्न है उसका दान कर रहा है, धन है उसका दान कर रहा है। जैसा जैसा सामर्थ्य उसको मिलता है, यदि वह लोकहित में उसका उपयोग करता है, लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करता है, तो ऐसी जो यज्ञीय भावना है, ऐसी यज्ञीय भावना से वह सच्चा आराधक वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लेता है। और जिसके अंदर कृपणता है, जो दान नहीं देता है, तो वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है, वो नष्ट होता है। इसलिए ये बात कही है इस मंत्र के माध्यम से कि दान में ही धनवान का वास्तविक आनंद निहित है। एवं प्रभु के आराधक के लिए 3 निर्देश विशेष इस मंत्र के द्वारा हमको समझने चाहिए। वह यज्ञात्मक कर्मों में लगाकर क्रोध से ऊपर उठे, यज्ञीय कर्मों में अपने जीवन को लगाए, अपने सामर्थ्य को लगाए तथा क्रोध से वह अलग हटे, परे हटे। और दूसरी बात, सोमपान को ध्येय बना करके काम क्रोध से ऊपर उठना, उस ऊपर उठकर के संयमी जीवन जीने वाला होना चाहिए। और लोभ से, अंतिम बात इसमें कही, लोभ से ऊपर उठे और दान में ही पूर्ण सुख और आनंद जाने। क्रोध से ऊपर उठना ही दया है। जब हम किसी के प्रति अक्षम का भाव रखते हैं, हम उसको क्षमा नहीं करते हैं, हमारे शरीर में बल है, हमको लगता है कि हम इसको दबा देंगे डांट के, फटकार करके, लेकिन उसको हम दबा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अधिक देर तक हम किसी को डांट करके दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। वो कभी ना कभी जब हम नीचे होंगे, डाउन होंगे, तो उसका भी क्रोध बढ़ जाएगा। क्रोध से हम किसी का समाधान किसी चीज का करें, ये द्वयम दर्जे की बात है। अपने वाणी व्यवहार में, अपने आचरण में जब हम सुंदर व्यवहार करेंगे, प्रसन्नता से व्यवहार करेंगे, तो वह दीर्घ काल तक होगा। क्रोध क्षणिक प्रभावकारी होता है, लेकिन जो प्रेम है, जो दया है, वो दीर्घ काल तक कार्य करेगी। तो क्रोध से ऊपर व्यक्ति जब उठ जाता है तो उसके अंदर दया का भाव आ जाता है। जहां क्रोध है वहां पर दया नहीं है।
जहाँ क्रोध है वहाँ पर दया नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं किसी को बचाने के लिए किसी पर क्रोध करूँगा, तो दया तो मेरे अंदर मूल में है, लेकिन भाव उसको बचाने के लिए है, लेकिन किसी के प्रति तो क्रोध कर रहे हैं। शठता जो करते हैं, जो समाज के, राष्ट्र के शत्रु हैं, उनके प्रति तो क्रोध होना चाहिए, लेकिन जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, उनके प्रति कभी हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छे लोगों का अपमान करते हैं, अच्छे लोगों के प्रति क्रोध करते हैं, तो हमारा भी स्वभाव उससे खराब होता है और उनके अंदर भी हीनता का भाव आता है, खिन्नता का भाव आता है। इसलिए प्रयास ये करें, यदि मैत्रीपूर्वक जीवन जीना है, मित्रतापूर्वक बंधुत्व की भावना से जीवन जीना है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, गुरु हो, आचार्य हो, शिष्य हो, कोई भी यदि हो, तो अगर हम मैत्रीपूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो क्रोध का भाव नहीं आना चाहिए, आपसी मतभेद कभी नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक यदि हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से वो दीर्घ काल तक हमको आनंद देता है। और यदि हम छोटी छोटी बातों में आपसी झगड़े शुरू कर देते हैं, आपस में हम एक दूसरे को ऊपर क्रोध कर देते हैं, तो किसी दिन वो क्रोध इतना बढ़ जाता है कि लगता है कि बस अब संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। फिर लोग घर छोड़ देते हैं, घर से बाहर भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, आपस में एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते। क्यों? एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार जब वही स्वभाव सामने आकर के खड़ा हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं कब तक इसको बर्दाश्त करूं, कब तक इसको सहन करूं, और सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इस दृष्टि से मेरे से भी बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे इसको जो है ठीक करें। तो प्रयास ये करें कि हमको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें पहले से आप बना करके रखो कि इसमें शाबाशी हमको नहीं मिलेगी। यदि हमको शाबाशी की, हमको सम्मान की, हमको उत्साहवर्धन की भूख होगी या कुछ गिफ्ट हमको चाहिए और गिफ्ट नहीं मिला, तो फिर हमारे अंदर भी एक ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है, क्रोध का भाव प्रकट होता है। तो क्रोध ना आए, इसके लिए हम जो है सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ें और किसी से अपेक्षा न रखें कि ये मैं कर्म कर रहा हूं और कोई मुझको इसमें इनाम देगा। सबसे बड़ा इनाम देने वाला, सबसे बड़ा पुरस्कार देने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर है। वो पिता है, पिताओं का भी पिता है, तो उसके ऊपर हम सदा भरोसा रखें। इस संसार के लोगों से भरोसा न रखें, इनमें कोई भी आशा न रखें। हाँ, इसका तात्पर्य गलत नहीं लेना, इसका तात्पर्य उनसे ईर्ष्या नहीं करना और ये भी नहीं कहना हम आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते, तब तो सारा मामला खराब हो जाएगा। पत्नी अगर पति से बोले हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, हमको आपसे कोई आशा नहीं है, तो फिर मामला ठीक नहीं है ना। कर्तव्य करना है, माता पिता गुरु आचार्य सबके प्रति हमको विश्वास रखना है, लेकिन अंदर से अपने कर्तव्य पर पूरा अधिकार जमाना है। कर्तव्य में एक भी पल का विलंब ना हो, कर्तव्य करने में एक भी कसर हम ना छोड़ें, लेकिन कर्तव्य के बदले अधिकार की कामना कभी नहीं मन में होनी चाहिए। एक कर्तव्य है, एक अधिकार है। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो दया का भाव आएगा और क्रोध का भाव धीरे धीरे चला जाएगा। और काम से ऊपर उठ जाना, काम की जो प्रवृत्ति है उस काम का जब हम ह्रास करेंगे, काम से ऊपर उठ जाएंगे, तो किसका दमन हो जाएगा? इंद्रियों का दमन हो जाएगा। काम से ऊपर उठना दमन है और लोभ से ऊपर उठना ये दान है। जब जब हम लोभ में अपने जीवन को लगाते हैं तब तब निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़ा कष्ट आता है और दान की प्रवृत्ति से हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। इसलिए कहा श्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धा देयम, ह्रिया देयम, श्रिया देयम। तुम दो, किसी भी प्रकार से दीजिए आप, लेकिन दान देना बहुत ही पुण्य का है और जान की दृष्टि से तो विशेष है।
जो याचक की इच्छा को समझते हुए भी उसे मांगने का अवसर देते हैं, उसे धिक्कार है। अर्थात यदि तुम्हारे सामने भूखा है, प्यासा व्यक्ति है और जान का पिपासु व्यक्ति है, उसको यदि हम जान नहीं देते, भोजन कर भूखा वो परेशान है, उसको भोजन नहीं देते, हमारे पास भोजन होते हुए भी, जल होते हुए भी उसको जलपान नहीं कराते, पानी नहीं पिलाते, तो हमको धिक्कार है। तात्पर्य क्या है? यदि परमात्मा ने मुझको सामर्थ्यशील बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो मैं उनको बिना कहे दे दूं, ये उत्तम कोटि का दान है। ये क्या है? उत्तम कोटि का दान है कि बिना मांगे ही दे दें। लेकिन इसके लिए सुपात्र है कि नहीं है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और यही इस वेद मंत्र में कहा कि जो है अक्षरम द्वयम अभ्यस्तम नास्ति नास्ति यत् पुरा यद इदम देहि देहिति विपरीतम उपस्थितम। यह स्कंद पुराण का श्लोक है और ये कहा कि नास्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जाओ जाओ, नहीं है, नहीं है। इन दो अक्षरों से पहले पूर्व में जो अभ्यास किया था वे ही अब उल्टे होकर के बोलते हैं देहि 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 देहि, दो दो इस रूप के सामने आ गए हैं। अर्थात यह जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, यदि हम सक्षम होते हुए भी इस बात को बोलते हैं, जाओ जाओ जाओ, नहीं है, नहीं है, ऐसा बोल देते हैं, धुतकार देते हैं, वही व्यक्ति फिर अगले जन्म में देहि देहि, दीजिए दीजिए दीजिए, वो मांगने का जो है वो भिक्षुक बन जाता है। कहने का मतलब उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। करतल एक किसी ने लिखा है कि जो है कभी भी व्यक्ति को हाथ नीचे करने की नौबत ना आए, मतलब ऐसे मांगने की। करतल करतल कर करो, करतल कर न करो, जादिन करतल कर करो, तादिन मरण करो। मतलब यह है कि तुम इतने सामर्थ्यशील बनो कि तुम्हारे नीचे कर रहे दूसरे के, तुम्हारे कर नीचे न रहे, तुम्हारे हाथ मांगने के लिए ना पसरे, बल्कि किसके लिए? देने के लिए। करतल कर ना करो, कर पर कर करो, जा दिन करतल कर करो, तादिन मरण करो। उस दिन तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जिस दिन तुम दूसरों के सामने भीख मांगोगे वो समझो तुम्हारे मरने के दिन है। अर्थात हमको हर पल उस, अगर मांगना भी है तो उस ईश्वर से मांगे जो सबका दाता है, वो सब कुछ देने वाला है। इसलिए कहा कि उसको निश्चित रूप से बहुत ही पुण्य मिलता है जो दान देता है। और दान, उत्तम दान क्या है? उत्तम दान तो यही है कि ज्ञान का जो दान है, वेद ज्ञान का दान ईश्वर ने हमको दिया है, ऋषियों ने दिया है, माता पिता गुरु आचार्यों ने दिया है। हम इसको सदा बढ़ाते रहें, क्योंकि उत्तम दान, ये जो विद्या का दान है, सबसे उत्तम दान है। और इस उत्तम दान में कितने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल जाता है। संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? विद्या का दान है। विद्या का दान देने से पता नहीं कैसे कैसे कितने कितने जन्मों के कुसंस्कार चले जाते हैं। धन देना ठीक है, अन्न देना ठीक है, पानी जल वस्त्र आदि देना ये भी दान है, देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? ये विद्या का दान है। इसलिए ये जो है ऐसा जो दान देता है वो निश्चित रूप से विशेष प्रकार का जीवन उसका होता है और वह सदा ही प्रफुल्लित रहता है, आत्म आनंद से, आत्म विभोरता से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बात कही है। और निश्चित रूप से लोभ से ऊपर उठना ही दान है। ये 3 निर्देश प्रजापति ने असुरों, मनुष्यों और देवों को दिए थे। यह दादा का दान जो दया,
दमन और दान, यही अभिप्राय इस वेद मंत्र का है। तो हम यज्ञात्मक जीवन जीने वाले हों, सोमपान करने वाले हों, सोमपा हों, तथा दान में आनंद का अनुभव करने वाले हों। दान में सदा आनंद मिलता है, दान से सदा परमानंद मिलता है। इस विद्या को, इस ज्ञान को हम आत्मसात करें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।